भारत की जासूसी कर रहा था चीन। पीएम मोदी ने ड्रैगन की बजा दी बीन। श्रीलंका में मच गया भयानक बवंडर। विक्रम सिंघे ने भारत के आगे जोड़े हाथ। दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के साथ दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। चीन भारत के खिलाफ साजिश से बाज नहीं आ रहा है। इस बीच चीन की एक ऐसी खबर बाहर आई जिससे मोदी की टेंशन हाई है। भारतीय सेना अलर्ट हो गई है। इंडियन नेवी चौकन्ना है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है, क्यों समंदर में हलचल तेज हो गई है। तो दोस्तों, चीन दक्षिण चीन सागर की तरह ही हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां लंबे समय से बढ़ा रहा है, जिसे लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है। श्रीलंका में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच चीन ने अपने जासूसी जहाज जुआन वोंग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह चीनी जहाज तटीय देशों में जासूसी करने की क्षमता से लैस है। चीन के इस ऐलान के बाद भारत पूरी तरह से सतर्क हो गया है। ये जासूसी जहाज 11 अगस्त को आ रहा है। चीन ने बताया है कि इसका मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में शोध कार्य और सैटेलाइट कंट्रोल करना है, लेकिन भारत जानता है कि चीन का मकसद भारत की खुफिया जानकारी हासिल करना है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार चीन अपना जासूसी जहाज भेजकर श्रीलंका की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश में है। भारत ने म्यांमार से लेकर अफ्रीका तक चीन द्वारा बनाए जा रहे दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे पर लंबे समय से चिंता व्यक्त की है। ये भारत के हितों के लिए सीधी चुनौती है। चीन श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से कई तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, लेकिन दुनिया के लिए सभी गतिविधियां अभी रहस्य बनी हुई हैं। साल 2014 के बाद ऐसा पहली बार है जब इस तरह का चीनी नौसैनिक जहाज श्रीलंका के दौरे पर है। इससे पहले साल 2014 में एक चीनी पनडुब्बी हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंची थी, जिस पर भारत ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और पूरे मामले को शीर्ष स्तर पर उठाया था। चीन इस समय पानी के जरिए अपने दुश्मन देशों को निशाने पर लेने की तैयारी में है। इससे पहले खबर आई थी कि चीन ने एक न्यूक्लियर रोबोट बनाया है जिसका इस्तेमाल वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर सकता है। खबर में बताया गया कि चीन का दावा है कि उसने एक लंबी दूरी तक मार करने वाले टॉर्पीडो को डिजाइन करने में सफलता हासिल कर ली है। ये टॉर्पीडो परमाणु पावर से संचालित होंगे और इन्हें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। इतने में ये एक हफ्ते के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर सकते हैं। चीन का दावा है कि टॉर्पीडो बेहद कम परमाणु रिएक्टर पर ही काम करेंगे और इसी वजह से वो इस हथियार को छोटे आकार में बनाने में सफल हो पाया है। दोस्तों, चीन के जासूसी जहाज की प्रस्तावित यात्रा के अनुसार ये जहाज 17 अगस्त को हम्बनटोटा से लौट जाएगा और अब भारत इस बात की जांच कर रहा है कि इस जासूसी जहाज के प्रस्तावित यात्रा में श्रीलंका की तरफ से किस प्रकार की मदद दी जा रही है। वहीं श्रीलंका ने इसे अफवाह करार दिया था। दोस्तों, महिंद्रा राजपक्षे के समय में श्रीलंका चीन के काफी करीब आ गया था और उसी की वजह से आज श्रीलंका में तबाही भूखमरी मची हुई है। इस बुरे वक्त में केवल भारत ने श्रीलंका की मदद की है। अगर भारत को ऐसी कोई खबर मिलती है कि श्रीलंका ने चीन के इस जासूसी जहाज को मदद पहुंचाई है, तो श्रीलंका को भयानक संकट का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसी वजह से श्रीलंका इस मामले में अपनी सफाई दे रहा है। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कोलंबो में द हिंदू को बताया था, हमारे पास हम्बनटोटा बंदरगाह पर इस तरह के जहाज के बुलाए जाने की कोई खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक चीन के जासूसी जहाज युआन वोंग 5 के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की बात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका BRISL ने कही थी। आप सोच रहे होंगे कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका क्या है, इसे किस पर्पस से बनाया गया था। तो दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका एक कोलंबो आधारित संगठन है जो चीन की महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना का अध्ययन कर रहा है। दोस्तों, श्रीलंका पहले तो चीन के जासूसी जहाज की बात से इनकार कर रहा था, लेकिन अब उसने इसे मान लिया है, जिसके बाद श्रीलंका में बवाल मच गया है। भारत ने चीन की साजिश के खिलाफ कड़ा ऐतराज जताया और अपनी मजबूत रणनीति के साथ काम किया। वहीं श्रीलंका की जनता ने भी इसका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ ऐसा हो गया जिसे ड्रैगन ने सपने में भी नहीं सोचा था। भारत ने एक बार फिर ड्रैगन को तगड़ा झटका दे दिया है। इस पूरे हंगामे के पीछे मोदी की क्या है रणनीति, श्रीलंका कैसे भारत के आगे लगा गिड़गिड़ाने, श्रीलंका इस सरकार ने क्या दी सफाई, जानने के लिए वीडियो में आगे चलते हैं। मोदी ने चला दिया मास्टर स्ट्रोक, जिनपिंग को लगा तगड़ा झटका। दोस्तों, श्रीलंका ने कहा है कि वो हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपने अंतरिक्ष उपग्रह ट्रैकर जहाज युआन वोंग 5 की यात्रा को टाल दे। श्रीलंका की सरकार का कहना है कि जब तक दोनों सरकारों के बीच कोई और सलाह मशवरा नहीं हो जाता है, तब तक के लिए खोजी जहाज को श्रीलंका आने से रोक दिया जाए। दोस्तों, हम्बनटोटा बंदरगाह वही बंदरगाह है जिसे श्रीलंका ने पैसा नहीं चुका पाने की एवज में चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया है।
चीन के जासूसी जहाज को लेकर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद 5 अगस्त को श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने चीन से उसके उपग्रह ट्रैकर सैन्य जहाज युआन वोंग 5 की 11 अगस्त की अराइवल डेट को इस मुद्दे पर आगे के परामर्श तक स्थगित करने का अनुरोध किया है। ये भारत की बड़ी रणनीतिक विजय है। वहीं ये चीन के मामले में भारत की सजगता और सतर्कता को प्रदर्शित करता है। मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने अपना कमाल कर दिया। श्रीलंका भारत को अपना बड़ा भाई मानता है, ऐसे में वो नई दिल्ली की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उसे मालूम है कि भारत उसे कदम दर कदम मदद कर रहा है। अभी श्रीलंका के खराब हालात में भी भारत ने जिस तरीके से उसे मदद पहुंचाई, उसको लेकर वहां की जनता भारत को धन्यवाद कह रही है। भारतीय नौसेना ने भी चीनी जासूसी जहाज पर कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि श्रीलंका ने भारत के अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए चीन के इस खोजी जहाज को अपने बंदरगाह में रुकने की इजाजत दे दी थी। लेकिन भारत के कड़े विरोध के बाद अब श्रीलंका की सरकार चीन को साफ कह चुकी है कि वो अपना खोजी जहाज को कोलंबो न लाए। दोस्तों, आखिर भारत इस जहाज का क्यों कर रहा है विरोध? इसके आने से भारत को क्या खतरा हो सकता है? भारतीय नौसेना क्यों गुस्से में है? तो दोस्तों, भारत को आशंका है कि इस जहाज पर लगे शक्तिशाली एंटीना सामरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों की जासूसी करने में सक्षम है। फिलहाल भारत इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। खबर है कि 071 टाइप लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक LPD लुआंग क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक भी हिंद महासागर को पार कर रहा है और अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तट पर जिबूती में चीनी बेस की ओर बढ़ रहा है। चीन की खोजी जहाज के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने को लेकर श्रीलंका ने सफाई देते हुए कहा था कि चीन का ये जहाज केवल ईंधन भरने के लिए आ रहा है। और अब विरोध के बाद श्रीलंकाई कैबिनेट के प्रवक्ता बंदुला गुणवर्धन ने कहा, राष्ट्रपति ने कैबिनेट को बताया कि दोनों देशों के साथ काम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जाएंगे ताकि कोई समस्या पैदा ना हो। तो दोस्तों, भारत की इस रणनीतिक विजय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बताना ना भूलें। जय हिंद।